मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को स्प्लिटिंग मेथड के दो टाइप के सम सिखाए थे, यानी कि उनकी जो साइन थी वो थी प्लस प्लस या तो थी माइनस प्लस, यानी कि एडिशन करके लाना था स्टूडेंट। यानी कि फर्स्ट दो टाइप वाले सम, एडिशन वाले सम हम लोगों ने कल देखे। आज स्टूडेंट हम लोगों को सब्ट्रैक्शन वाले सम देखने हैं, यानी कि जिनकी साइन सेकंड एंड थर्ड टर्म की साइन प्लस माइनस या तो माइनस माइनस होगी। क्लियर? चलो, तो आज हम लोग स्प्लिटिंग मेथड के ही सम करेंगे, बराबर है। पर उसमें कौन से वाले सम होगी स्टूडेंट? सब्ट्रैक्शन वाले सम। चलो तो लिखते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। चलो सामने, चलो पेज के दो पार्ट बना दो, अपने पेज के बिटवीन में से मोड़ कर, कल मैंने सिखाया था ना वैसे पेज के दो पार्ट बना दो मोड़ कर, कल जैसे किया था वैसे। चलो यहां पर दूसरा सब क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। चलो स्टूडेंट, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ऐसा हमारे पास ये दो सम है, तो मैंने कल आपको सिखाया था जब भी फैक्टराइज का सम आए, तीन टर्म हो, तो दो टाइप के सम हो सकते हैं। एक है स्प्लिटिंग मेथड, दूसरे है परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। अभी मैं आपको स्प्लिटिंग मेथड सिखा रहा हूं, अभी थोड़ी देर के बाद बताता हूं भाई परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल कैसे बनेगी। तो स्टूडेंट, तीन टर्म हो स्प्लिटिंग मेथड, यानी कि अगर साइन प्लस प्लस हो माइनस प्लस हो तो एडिशन करके लाएंगे, बट अगर साइन प्लस माइनस दोनों माइनस हो, देखो प्लस माइनस दोनों माइनस, तो हमें सब्ट्रैक्शन करके लाना है। तो स्टूडेंट, आपको पता चल गया क्या सब्ट्रैक्शन करके लाना है कि भाई मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट 5 है। अब 6 का ऐसे स्प्लिटिंग करो कि उसका माइनस करने से 5 आए। आपको पता है कल 6 के स्प्लिटिंग किए थे, एक था 6 1 जा, दूसरा था 3 2 जा। अब कल एडिशन था, तो स्टूडेंट आज सब्ट्रैक्शन है। तो चलो ये दोनों का माइनस करना है, तो भाई 6 माइनस 1, यहाँ पर कितना आता है 5, और यहाँ पर माइनस करके चेक करो 3 माइनस 2 कितना आता है 1। रफ पेज के ऊपर 6 जो भी टेबल में आता है तो वो फैक्टर पहले लिख देने कि भाई 6 मल्टीप्लाई 1 6 होता है, 3 2 जा 6, 3 मल्टीप्लाई 2, फिर दोनों फैक्टर का माइनस करके चेक करना है। लाइक ये दोनों का माइनस कर दो 5 होता है, ये दोनों का माइनस करो 1 होता है। अगर 5 लाना हो तो ये फैक्टर काम में आएगा, और अगर 1 लाना हो तो ये वाला फैक्टर काम में आएगा। क्लियर स्टूडेंट? सारी पॉसिबिलिटी लिख दो, यानी कि आपको पता चल जाएगा। चलो अब यहाँ पर 5 लाना है तो 6 1 जा काम में आएगा। बट स्टूडेंट ध्यान रखोगे कि आपके एडिशन वाले सम कभी भी गलत नहीं होते, बट गलत कौन से होते हैं भाई? ये सब्ट्रैक्शन वाले। अब क्या ध्यान रखना है कि जब प्लस एंड माइनस हो, अच्छे से सुनना, ये दो टाइप के सम है, दोनों सब्ट्रैक्शन वाले, दोनों साथ में करेंगे। जब प्लस एंड माइनस हो तो स्टूडेंट ग्रेटर फैक्टर के आगे प्लस रखना है, स्मॉलर के आगे माइनस रखना है। क्लियर? जब कौन सा हो प्लस एंड माइनस, तो ग्रेटर फैक्टर के आगे प्लस, स्मॉलर के आगे माइनस। बट जब दोनों माइनस माइनस हो तो ग्रेटर फैक्टर के आगे क्या रखेंगे? माइनस, स्मॉलर के आगे क्या रखेंगे? प्लस। आप लोग यहां पर ही गलती करते हो, वो गलती होनी नहीं चाहिए। लाइक देखो मैं सेकंड टर्म लिख दूं, देखो कौन सा है? प्लस माइनस।
हमारा फैक्टर कौन से काम में आएगा, 6 1 जा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेकंड टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 6। देखो ग्रेटर फैक्टर के आगे प्लस, स्मॉलर के आगे माइनस, और इसका भी स्प्लिटिंग साथ में करें। देखो इधर दोनों माइनस माइनस है, तो जो ग्रेटर फैक्टर है उसके आगे माइनस आएगा, स्मॉलर के आगे प्लस आएगा। मीन्स क्या बनेगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 6 हो गया। ध्यान क्या रखना है, सबट्रैक्शन वाला सम हो, प्लस आता हो, प्लस माइनस आता हो, तो ग्रेटर के आगे प्लस, स्मॉलर के आगे माइनस। क्यों भाई, देखो 6x माइनस x प्लस 5x आ गया, सेम इधर देखो माइनस 6x प्लस x, इसका सबट्रैक्शन करोगे माइनस 5x आ जाएगा। चलो कल मैंने आप लोगों को डायरेक्ट आंसर लिखने के सिखाए थे कि भाई जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म के पास कोई भी कोफिशिएंट न हो तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। चलो यहाँ पर इन दोनों सम के अंदर एक्स स्क्वायर वाले टर्म के पास कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यहां से चलो एक एक एक्स कम कर दे तो क्या बनेगा, x प्लस 6। चलो दूसरे ब्रैकेट में x रख ही लेना है, समझ गए स्टूडेंट। पहली दो टर्म में से एक एक x कम कर देना है, यानी देखो यहाँ से एक x कम कर दिया तो x बना, यहाँ से x चला गया तो 6 बना। अब मैंने क्या सिखाया, थर्ड टर्म की साइन कौन सी है भाई, माइनस। अब थर्ड टर्म का कोफिशिएंट, यहाँ पर तो कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि 0 नहीं रखना है। जब कोई कोफिशिएंट न हो तो आपको 1 रखना है। क्लियर, ये आपका आंसर बन गया। चलो सेम बाजू वाले का आंसर लिखते हैं। चलो पहले ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये दोनों में से एक एक x निकाल दो, क्या आएगा भाई, x माइनस 6। दूसरे ब्रैकेट के अंदर x आ ही जाएगा। फिर देखो ये साइन, थर्ड टर्म की साइन कौन सी है भाई, प्लस, और ये दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है, क्या रखेंगे, 1, यानी कि इसका कोफिशिएंट कोई भी नहीं है, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। क्लियर, तो ये माइनस वाला फैक्टराइजेशन हो गया। तो स्टूडेंट ये दोनों सम कर लो। चलो हो गए स्टूडेंट दोनों सम। चलो नेक्स्ट करें, लिखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। चलो बाजू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। चलो आपको फैक्टराइजेशन करना है, चेक कर लो कौन सा है वे, प्लस माइनस तो सबट्रैक्शन, माइनस माइनस तो सबट्रैक्शन। चलो मिडल टर्म का कोफिशिएंट देखो कुछ भी नहीं है तो 1 लेना है। क्या लेना है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना होगा, 1, तो 6 का स्प्लिटिंग करो, माइनस करने से 1 आए, यहाँ पर रेडीमेड तैयार है। देखो 3 2 जा 6, 3 में से 2 माइनस करो, कितना आएगा, 1, तो हमारा स्प्लिटिंग क्या होगा स्टूडेंट, 3 2 जा। तो चलो सेकंड स्टेप क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैंने क्या सिखाया, जब प्लस और माइनस हो तो ग्रेटर फैक्टर के आगे प्लस, स्मॉलर के आगे माइनस, तो क्या बनेगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। सेम यहाँ पर करें,
क्या बनेगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। देखो दोनों माइनस माइनस थे, तो ग्रेटर के आगे माइनस रखा, स्मॉलर के आगे प्लस रखा। क्लियर। चलो अब यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखिए, तो इसमें से एक एक एक्स निकाल दो तो क्या आएगा भाई, एक्स प्लस 3 से दूसरे ब्रैकेट के अंदर बोलो तो क्या आएगा स्टूडेंट, एक्स थर्ड टर्म उसका साइन कौन सी, माइनस, और कोफिशिएंट कौन सा है भाई, -2। बन गया आंसर। चलो बाजू वाला आंसर आप लोग खुद लिखो, गलत तो गलत लिखो। क्या बना बाजू वाले का आंसर स्टूडेंट, x माइनस 3x, देखो इधर +2 है तो +2 आ गया आंसर हमारा कि नहीं आया। ये वन वाले खास याद रखने हैं सम, बराबर है। चलो हो गया, पूरा कर लो फटाफट। अब तो स्पीड बढ़ जानी चाहिए, कल आपने बहुत सारे सम की प्रैक्टिस की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। चलो यहां पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चलो साइन कौन सी है, प्लस माइनस, सबट्रैक्शन, माइनस माइनस सबट्रैक्शन, 8 का स्प्लिटिंग करो, सबट्रैक्शन करने से 2 आए, 4 2 जा 8, 4 में से 2 गया, आया कितना भाई 2। तो इसका स्प्लिटिंग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8। चलो यहां पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। चलो डायरेक्ट दो आंसर लिखो। फर्स्ट आंसर क्या बनेगा आपका, x प्लस 4, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2। क्लियर। चलो सेम इधर आंसर लिखो, क्या बनेगा भाई, x माइनस 4 x प्लस 2। आगे आंसर। अब स्पीड बढ़ गई, कल वाले सम होमवर्क में दिए थे, वो अगर आपने किए होंगे तो आज आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। चलो हो गए। चलो नेक्स्ट सम के अंदर जाएंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट में लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। चलो यहां पर दूसरा क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। चलो सबट्रैक्शन करके लाना है, 10 का स्प्लिटिंग करो, 3 आए, 10 कौन से टेबल में आता है भाई, 5 2 जा 10, 5 माइनस 2 कितना होगा 3। यहां पर क्या लिखेंगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। चलो पड़ोसी का क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। चलो इसका आंसर लिख डालो फटाफट। क्या बनेगा आंसर भाई, डायरेक्ट x प्लस 5x माइनस 2। चलो सेम ये बाजू वाले का आंसर लिखो, क्या बनेगा भाई, x माइनस 5x प्लस 2 बनेगा ऐसे आंसर।
चलो हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। चलो दूसरा लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। चलो खुद करो, सोच लो, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, माइनस माइनस सब्ट्रैक्शन। चलो 12 का स्प्लिटिंग करो, सब्ट्रैक्शन करने से 4 आए, 6 2 जा 12। देखो दो दो पॉसिबिलिटी बनती है, 6 2 जा और 4 3 जा। ये दोनों का माइनस करो, 6 माइनस 2 तो 4 होता है, 4 माइनस 3 तो कितना होता है, 1 होता है। क्लियर स्टूडेंट? चलो तो इसका स्प्लिटिंग लिखो, क्या लिखोगे, कौन सा यूज करोगे, फर्स्ट नंबर की सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर, क्योंकि 4 लाना है। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12। तो आंसर बना स्टूडेंट x प्लस 6 x माइनस 2। चलो सेम इसका करो, तो क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 सॉरी प्लस 2x माइनस 12। इसका आंसर बनेगा x माइनस 6 x प्लस 2। आगे आंसर, हो गया स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट लिखो, तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। दूसरा यहां पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। यानी कि 12 का स्प्लिटिंग करो, मिडल टर्म का कोफिशिएंट 1 लाना है। रेडीमेड है, देखो कौन सा स्प्लिटिंग काम में आएगा, 4 3 जा 12। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना होता है भाई, 1। तो स्प्लिटिंग कर डालो, क्या आएगा स्प्लिटिंग, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। तो हमारा आंसर बना x प्लस 4 x माइनस 3 बना। चलो सेम इधर, तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12, दोनों नेगेटिव हो तो ग्रेटर फैक्टर माइनस, स्मॉलर प्लस। चलो डायरेक्ट आंसर लिखिए, क्या बनेगा भाई, x माइनस 4 x प्लस 3 बन गया आंसर स्टूडेंट। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कैन यू डू इट? यानी कि स्प्लिटिंग मेथड अगर आपको आ गई तो समझ लो आप लोग क्या हो गए भाई, अलजेब्रा के अंदर मास्टर बन जाओगे। और ये 10 स्टैंडर्ड के अंदर भी बहुत काम की मेथड है। चलो नेक्स्ट सम के अंदर जाए, तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 1 5। चलो बाजू वाला करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। चलो साइन चेक कर लो, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, माइनस माइनस सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट 15 का स्प्लिटिंग करो, माइनस करने से 2 आए, 5 3 जा 15, 5 माइनस 3 करो, कितना होता है 2। तो इसका स्प्लिटिंग क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। चलो इसके बाजू वाले का करते, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15।
चलो डायरेक्ट आंसर लिख डालो, यहां से आंसर फर्स्ट क्या आएगा भाई, x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट के अंदर x तो आएगा, फिर क्या आएगा भाई -3 आएगा। चलो सेम यहाँ पर आंसर लिखिए, क्या आएगा भाई x माइनस 5 x प्लस 3 आ गया आंसर स्टूडेंट हमारा। चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x² प्लस 6x माइनस 16। चलो नेक्स्ट यहां पर लिखेंगे x² माइनस 6x माइनस 16। चलो 16 का स्प्लिटिंग करो, सब्ट्रैक्शन करने से 6 आए। देखो दो टेबल में आता है कि भाई 8 2 जा 16, दूसरा 4 4 जा, ये दोनों का माइनस करो तो 6 आएगा, ये दोनों का माइनस करो तो क्या आएगा भाई 0, बराबर है। यानी कि हमारे काम में कौन सा आएगा 8 2 जा। चलो ये वाला करो, खुद आगे बढ़ो फटाफट। सेकंड स्टेप लिखो, क्या लिखोगे, x² प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16। सामने लिखो स्टेप, दौड़ाओ गाड़ी फटाफट। अब x² प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16, तो आंसर आया x प्लस 8 x माइनस 2 आ गया। चलो सेम इधर स्प्लिटिंग करो, तो भाई x² माइनस 8x प्लस 2x माइनस 16, तो आंसर आपका बना स्टूडेंट तो भाई x माइनस 8 x प्लस 2 बन गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए, लिखो x² प्लस 3x माइनस 18, दूसरा x² माइनस 3x माइनस 18। चलो 18 का स्प्लिटिंग करो, माइनस करने से 3 आए, तो भाई 6 3 जा 18 9 2 जा 18। सोचो ये दोनों में से कौन सा आएगा, हमें तो 3 लाना है, तो कौन सा यूज करेंगे 6 3 जा वाला। क्लियर स्टूडेंट। तो चलो स्प्लिटिंग क्या लिखेंगे इसका, x² प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा भाई हमारा x प्लस 6 x माइनस 3 बनेगा। चलो बाजू वाला करें तो क्या आएगा भाई x² माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18, तो आंसर क्या बनेगा भाई x माइनस 6 x प्लस 3। बोलो स्टूडेंट, अब ये पूरा कर लो। बोलो अब स्टूडेंट ये स्प्लिटिंग वाले सम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाओगे ना भाई। तो मैंने जो आपको पेज सेंड किया है उसमें से आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दोनों कंप्लीट करने। तो भाई मैंने जो फैक्टराइज नाम का पेज आपको सेंड किया है रिवीजन वर्क नाम का, उसके अंदर आपको क्या करना है, कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क के अंदर दिए थे। आज स्टूडेंट आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 क्या करोगे स्टूडेंट, होमवर्क के अंदर कंप्लीट करोगे। 4 एंड 5, 4 में कौन से है भाई प्लस माइनस, और 5th नंबर कौन सा है भाई माइनस माइनस, यानी कि दोनों सब्ट्रैक्शन वाले सम है। और उसके अंदर शायद
30 सम है, 60 सम है, वो 60 के 60 आपको कर लेने के हैं, क्योंकि 60 सम आज ही कर लोगे, समझ लो आप स्प्लिटिंग मेथड के मास्टर बन गए। क्लियर? तो स्टूडेंट स्प्लिटिंग मेथड में 4 टाइप के सम, साइन याद रखनी है फिर से, कौन से? प्लस प्लस हो तो एडिशन, माइनस प्लस हो तो एडिशन, प्लस माइनस हो तो सब्ट्रैक्शन, माइनस माइनस हो तो सब्ट्रैक्शन। ये 4 साइन याद रखोगे, कोई भी 3 टर्म वाला सम पेपर में आया फैक्टराइज आप इजीली कर पाओगे। तो स्टूडेंट अब जरा हम लोग टेक्स्ट बुक के अंदर जाते हैं, बराबर है? तो टेक्स्ट बुक के अंदर स्टूडेंट पेज नंबर 44 निकालो। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 44 निकालो, वहां पर क्वेश्चन नंबर 4 है। 44 पेज निकालो, क्वेश्चन नंबर 4 है, फैक्टराइज नाम का। उसके बाजू में लिख दो स्प्लिटिंग मेथड, वो सम के बाजू में जहां पर फैक्टराइज लिखा है ब्रैकेट में, जैसे मैंने लिखा है ना स्प्लिटिंग मेथड, वैसे आप लिख देना कि जब आप बुक ओपन करोगे आपको याद आ जाएगा कि भाई ये स्प्लिटिंग मेथड के सम है, सर ने हमें 100 से ज्यादा सम कराए, वो सम है। क्लियर? चलो उसमें फर्स्ट नंबर लिखिए, कभी 12x स्क्वायर, कभी 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब स्टूडेंट चेक करो, चलो क्वेश्चन लिखा, अब साइन चेक करो, देखो कौन सी है। अब देखो ये मिक्स्ड सम होगी, बराबर है? मैंने आपको लाइन सर कराए पहले एडिशन वाले, सब्ट्रैक्शन वाले, बट यहाँ पर अब आपको खुद तय करना है कि मेरा सम एडिशन वाला है कि सब्ट्रैक्शन वाला। लाइक देखो इधर क्या है, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस क्या करना है भाई? एडिशन। यानी कि अभी तक मैंने आपको जो सम कराए स्टूडेंट, वो सभी सम के अंदर आप लोगों ने क्या किया, जो लास्ट टर्म है उसका स्प्लिटिंग किया। ओरिजिनल में होता क्या है कि भाई फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई लास्ट टर्म, यानी देखो 12 मल्टीप्लाई 1 12 होगा, बट मैंने आपको जितने सम कराए वो सभी सम के अंदर क्या था स्टूडेंट? एक्स स्क्वायर वाली टर्म के पास कोई कोएफिशिएंट नहीं था, वो 1 था, बराबर? कौन सा था भाई? 1। इसलिए सभी के अंदर देखो लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो 1 को, तो लास्ट टर्म ही आने वाली है, इसलिए हम लोगों ने लास्ट टर्म का स्प्लिटिंग किया था। बट अब क्या करना है स्टूडेंट? सबसे पहले देखेंगे अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म के पास कोएफिशिएंट है तो वो कोएफिशिएंट का लास्ट टर्म के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 12 1 जा 12, कितना है? 12, और वो 12 का स्प्लिटिंग करो, एडिशन करने से 7 आए। पहले तो क्या आएगा भाई? 6 2 जा, दूसरा क्या आएगा भाई? 4 3 जा। चलो इनका एडिशन करें, 6 प्लस 2 करें, कितना होगा? 8, 4 प्लस 3 करें, कितना होगा भाई? 7। तो हमारा स्प्लिटिंग कौन सा होगा? 4 3 जा। और दोनों देखो माइनस और प्लस है, तो कल मैंने सिखाया था कि भाई माइनस एंड प्लस हो तो दोनों फैक्टर के आगे माइनस आएगा, यानी कि आपका स्प्लिटिंग क्या बनेगा स्टूडेंट? 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1 बनेगा ऐसे। चलो अब कॉमन निकालना है। देखो इसमें डायरेक्ट आंसर आप रख सकते नहीं हो, क्योंकि डायरेक्ट आंसर रखोगे इसमें नहीं रख सकते। डायरेक्ट कौन से सम में रख सकते हैं? जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म के पास कोई कोएफिशिएंट न हो, बिल्कुल भिखारी हो, तब रख सकते हैं। तो चलो ये दोनों में से कॉमन निकालो। देखो पहले तो x तो निकलने वाला है, बट ये दोनों के बारे में सोचो। देखो 12, 4 3 जा 12, और इधर भी 4 है, यानी कि दोनों में से 4 कॉमन निकलेगा, दूसरा क्या निकलेगा? x, समझ गए? और न आए तो क्या करोगे स्टूडेंट? रफ पेज के ऊपर ऐसे लिखोगे, देखो 12x स्क्वायर, तो 12 के टुकड़े कर दो, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 6 जा 2 3 जा
3 1 जाए, यानी कि क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x स्क्वायर का। दूसरा क्या है भाई 4x मीन्स क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई x। अब दोनों के अंदर जो आते हैं उनके नीचे अंडरलाइन करके देखो 2 जिनके पेयर बन जाए, क्या बन जाने चाहिए पेयर। फिर देखो x और x। अब देखो यहाँ पर जिसके नीचे आपने अंडरलाइन की फर्स्ट लाइन में देख लो उसका मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 और ये x, यानी कि हमने कॉमन क्या निकाला स्टूडेंट 4x निकाला। समझ गए। चलो 4x निकाला तो यहाँ पर अब जिसके नीचे अंडरलाइन नहीं है उनका मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। देखो इधर 3 बचता है, इधर x बचता है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई 3x माइनस ये पूरा का पूरा चला गया। देखो सभी के नीचे अंडरलाइन आ गई, यानी कि सेकंड में से सारे चले गए, तो क्या लिखेंगे 1। क्लियर स्टूडेंट। चलो थर्ड टर्म की साइन माइनस। चलो ये दोनों में से कॉमन निकालो। देखो 3 और 1 दोनों में से सिर्फ 1 ही कॉमन निकलेगा, तो 1 को कॉमन निकाले तो ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या सिखाया, फर्स्ट ब्रैकेट में जो आया है वो ही इधर लिखना है, अपनी बुद्धि का यूज करना नहीं है। इधर क्या लिखेंगे 3x माइनस 1। अब ये 3x माइनस 1 दो बार है तो यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 1। तो स्टूडेंट ओरली कॉमन निकालने का है तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर सोच लो क्या है 12 के फैक्टर में 4 आता है, हाँ आता है 4 3 जा, तो दोनों में से 4 और पहली दो टर्म में से ऑलवेज x कॉमन निकलेगा। क्लियर। ये कॉमन निकाला। अब बोलो तो भाई 4 के टेबल में 12 कब आएगा 3 जा, तो भाई 4 3 जा 12 तो 3x बचेगा, और ये तो पूरी टर्म चली गई, इसके बदले में क्या बचेगा भाई 1 बचेगा। फिर ये थर्ड टर्म की साइन लगाओ, ये दोनों में से कुछ भी कॉमन निकलने वाला नहीं है, यानी कि ओनली क्या निकलेगा 1। देखो स्टूडेंट इतना याद रखो, लास्ट दो में से सिर्फ कोएफिशिएंट ही कॉमन निकल सकता है, इसमें x कभी भी आएगा नहीं, तो ये सब लिख दो। और ये सभी सम की फिर से ये जो सम टेक्स्ट बुक के कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस कंपलसरी करनी है। तो उसका सेकंड नंबर है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। चले फटाफट पूरा कर लो। चलो हो गया। अब जरा देखो कौन सा है प्लस प्लस, तो एडिशन करके लाना है। मैंने क्या बोला, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई लास्ट टर्म, दोनों पहले मल्टीप्लाई कर। देखो 2 3 जा 6 बना, 6 का ऐसा स्प्लिटिंग करो एडिशन करने से 7 आए, 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। इसका स्प्लिटिंग क्या लिखेंगे स्टूडेंट 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। चलो ये दोनों में से कॉमन निकालो। देखो इधर 2 है और इधर 6 है, तो 2 6 यानी कि 2 3 जा 6, 2 कॉमन निकलेगा। दूसरा क्या निकलने वाला है x, 2x निकाले, यहां से क्या बचेगा ओनली x बचेगा। प्लस देखो 2 के टेबल में 6 कब आएगा 3 जा, और 9 आए तो मैंने क्या सिखाया, पहले इधर क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई x, दूसरा 6x है तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x। फिर दोनों के अंदर जो आते हैं उनके नीचे अंडरलाइन कर दो, कर दे। देखो अब फर्स्ट लाइन में देख लो, इसके अंदर नीचे अंडरलाइन हुए 2 और x दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, कॉमन क्या निकल गया 2x, यहाँ पर क्या बचा ओनली x, फिर प्लस है तो प्लस, सेकंड के अंदर क्या बचा ओनली 3, लिख लिया आप लोगों ने। चलो अब यहाँ पर प्लस है तो क्या लगाएंगे प्लस। चलो ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा भाई, देखो इधर x है और इधर 3 है,
ओनली क्या कॉमन निकलेगा 1, तो x प्लस 3 नजर मार लेनी है, देखो इधर x प्लस 3 आया है, यहाँ पर x प्लस 3 है तो 1 ही कॉमन निकलेगा। चलो अब आंसर लिखिए, तो क्या बना भाई x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा भाई हमारा 2x प्लस 1। आगे आंसर बोलो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? थोड़े दिमाग को कसरत करानी पड़ेगी, एक्सरसाइज। चलो नेक्स्ट सम करें स्टूडेंट। सिक्स एक्स स्क्वेयर थर्ड नंबर 6x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 6। चलो पहले फिक्स करो, एडिशन करके लाना है कि सब्ट्रैक्शन करके? बोलो तो कौन सी साइन है? प्लस माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्शन करके लाना है। क्या होगा, पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, 6 6 36, 36 का स्प्लिटिंग करो, माइनस करने से 5 आए तो 9 4 जा 36, 9 माइनस 4 करे तो स्टूडेंट 5 आता है। इसका स्प्लिटिंग क्या लिखेंगे? 6x स्क्वेयर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। देखो प्लस और माइनस है तो ग्रेटर फैक्टर के आगे प्लस, स्मॉलर के आगे माइनस। अभी थोड़ी देर पहले हमने सम किए थे। चलो कॉमन निकालो, देखो 6 यानी कि 3 2 जा, ओरली सोचो, 6 यानी कि 3 2 जा, 9 यानी कि 3 3 जा, दोनों में 3 आता है, यानी कि कॉमन क्या निकलेगा 3x, क्योंकि देखो दोनों में x भी है। चलो 3x कॉमन निकाला। अब सोचो 3 के टेबल में 6 कब आएगा? 3 2 जा 6, यानी कि 2x लिखना है। फिर यहां से तो x चला गया। अब सोचो 3 के टेबल में 9 कब आएगा? 3 3 जा 9, आ गया आंसर। चलो बाजू वाले का सोचो, उसमें से कॉमन क्या निकालोगे स्टूडेंट? सोच लो, पहले तो साइन लिखो, थर्ड टर्म की साइन कौन सी है? माइनस। चलो अभी यहाँ पर 4 है, 4 यानी कि 2 2 जा 4, लास्ट टर्म 6 है, 2 3 जा 6, यानी कि 4 यानी कि 2 2 जा 4, 6 यानी कि 2 3 जा 6, यानी कि दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? 2 2 निकाला तो यहाँ पर जो आया वो रख देना है। कौन सा है भाई? 2x प्लस 3। चलो अब आंसर लिखे, तो आंसर के अंदर क्या आएगा भाई हमारा? 2x प्लस 3, दूसरा 3x माइनस 2। आगे आंसर बोलो, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ओरली कॉमन निकालने का समझ लेना है। पूरा कर लो, फिर उसमें 4 नंबर करें। चलो 3x स्क्वेयर माइनस x माइनस 4। चलो क्या करके लाना पड़ेगा? दोनों माइनस माइनस है, सब्ट्रैक्शन करके लाना है। पहले ये दोनों कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर लो, 3 4 जा कितना होगा? 12। 12 कौन से टेबल में आता है भाई? एक तो 6 2 जा, दूसरा 4 3 जा। अब सोचो क्या लाना है भाई? 1 लाना है। ये दोनों का माइनस कर दो, 6 में से 2 गया तो 4, काम में आने वाला नहीं है। 4 माइनस 3 1, यानी कि काम में कौन आएगा? 4 3 जा। तो चलो इसका स्प्लिटिंग क्या करेंगे? 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। मैंने आपको क्या सिखाया था? दोनों जब माइनस माइनस हो, ग्रेटर फैक्टर के आगे माइनस, स्मॉलर के आगे प्लस। क्लियर? चलो अब कॉमन निकालो ये दोनों में से, क्या निकलेगा? देखो 3 और 4, 3 यानी कि 3 1 जा, 4 यानी कि 2 2 जा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ कॉमन क्या निकलेगा स्टूडेंट? x निकलेगा।
तो ब्रैकेट के अंदर ये दोनों में से एक एक x कम कर दो तो क्या आएगा 3x माइनस 4 होगा। चलो थर्ड टर्म की साइन प्लस है तो प्लस रख दे। देखो इधर 3x माइनस 4 आया, यहां पर भी 3x माइनस 4 है। जब दोनों सेम आते हो, देख लो 3x माइनस 4, इधर भी 3x माइनस 4, जब दोनों सेम आते हो तो 1 ही कॉमन निकलेगा। लाइक यहां पर भी आप देख सकते हो, कहा गया, हाँ देखो ये x प्लस 3 आया था, ये ऊपर वाली टर्म देखो कौन सी है भाई, x प्लस 3 है। यहां पर क्या आया भाई, x प्लस 3। तो मैंने क्या बोला अभी कि भाई जब ये दोनों सेम लगती हो आप लोगों को तो 1 ही कॉमन निकलेगा। क्लियर? देखो x प्लस 3, यहां पर भी x प्लस 3, तो 1 कॉमन निकला। सेम इधर 3x माइनस 4 आया, ये दोनों के ऊपर नजर कर दो, 3x माइनस 4 है तो 1 लिख देना है आंखें बंद करके। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई, 3x माइनस 4। अब हमारा आंसर क्या बनेगा भाई, 3x माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1। स्टूडेंट ये चारों सम फिर से होमवर्क की नोटबुक में लिख देने, यानी कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर? और पेपर के अंदर ये 2 मार्क में आएंगे। कितने मार्क्स में आएंगे स्टूडेंट, 2 मार्क्स के अंदर आएंगे। और वहां पर आए तो आपको पक्के आने चाहिए। बोलो कर पाओगे स्टूडेंट? ये स्प्लिटिंग मेथड वाले सम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? आ जाएंगे पक्के। बट देखो ये स्प्लिटिंग मेथड के सम जिस भी बुक के अंदर करो वो खोनी नहीं चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर से आपके काम में आने वाली है। यानी कि 9 की नोटबुक पस्ती के अंदर दो तो स्टूडेंट ये जो स्प्लिटिंग मेथड वाले सम है वो पस्ती के अंदर जाने नहीं चाहिए। समझ गए? वो बुक संभाल कर रखनी है। यानी कि ये पॉलिनोमियल वाला जो चैप्टर आप लोग कर रहे हो स्टूडेंट, होमवर्क की जो नोटबुक है कभी भी पस्ती के अंदर मत देना। समझ गए? बहुत काम की है, क्योंकि अभी इसके बाद में डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के सम आने वाले, वो भी 10th स्टैंडर्ड में बहुत काम के हैं। यानी कि पॉलिनोमियल चैप्टर की जो बुक आप लोग बना रहे हो वो बुक कभी भी पस्ती के अंदर देने की नहीं है। 10th स्टैंडर्ड में बहुत काम में आने वाली है। क्लियर स्टूडेंट? आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।